श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम जानो हम रंगे कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग किरे हम था तन तन गुर जन तेरा जित मिलिए चूक सब सोग संतान तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले हार दयाला नानक करके बोले नानक करके गोले जो तुझ पावे सोई करना जो तुझ पावे सोई करना तो ना तेरी शरणा पवना बेया तेरी शरणा। कहते हैं कि इस कलयुग में किसी को सुख चाहिए तो उसे नाम संकीर्तन का सहारा लेना चाहिए। यदि ये पापों से मुक्ति चाहिए तो उसे भी नाम संकीर्तन का सहारा लेना चाहिए। नाम कीर्तन की महत्ता तो यहाँ तक कही गई है कि किए हुए पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और रह जाता है तो केवल सुख और शरण। ऐसे गुरु और भगवान दोनों की ही महिमा अतुलनीय है। जिसकी शरण में आने से, जिसकी बंदगी मात्र से, जिसकी इबादत गाने मात्र से ही
प्रभु स्तुति मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। मैं पूजा खत्री इंडिया 50+ रेडियो के माध्यम से आज इस नई विचारधारा, जिसे हम सिख धर्म में कीर्तन के नाम से जानते हैं, इस विचारधारा के साथ आज आपसे जुड़ रही हूँ अपने इस कार्यक्रम गुरबाणी के सफर में। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह इस कार्यक्रम में भी मैं आपको कुछ रूहानी विचारों से जोड़ पाऊंगी। सिख कीर्तन एक धार्मिक, सौंदर्य और सामाजिक आयोजन है जो आमतौर पर रविवार को या कुछ त्योहारों पर ऐतिहासिक गुरुद्वारों में सम्मानित करने हेतु एक सामूहिक सेटिंग या कार्यक्रम के रूप में आयोजित होता है। सिख परंपरा के प्रमुख मंदिर गुरुद्वारों में दैनिक भक्ति के रूप में हर दिन सुबह कीर्तन गाया जाता है। कीर्तन सिख धर्म में भक्ति गायन को संदिग्ध करता है। यह आम तौर पर गुरुद्वारों में गाया जाता है। सिख धर्म ग्रंथों की वाणी को आम तौर पर एक गीत में, एक निश्चित राग में और संगीत वाद्य यंत्रों के साथ सुनाया जाता है। गुरुओं के लिए खुद सहित कई वाद्य यंत्र बने। दिलरुबा सारंगी एक संशोधक के रूप में तबला प्रचलन में है। कलयुग में कीर्तन किसी करामात या चमत्कार से कम नहीं माना गया। ईस्ट को याद किए जाने वाली सर्वोत्तम विधि विधान का रूप ही कीर्तन है। कहते हैं संसार में जो द्वंद है, मान अपमान या सुख दुख, राग द्वेष आदि, इन सभी को मिटाने में हरि का नाम, सिमरन, स्तुति या कीर्तन सिद्ध है। और सिद्ध का अर्थ है जो विफल ना हो जाए, अर्थात साधक इतना परिपक्व हो जाए कि उसके द्वारा गाया जाने वाला कीर्तन या बानी मन को बांधने में सफल हो जाए। क्योंकि जब कीर्तन होता है या गाया जाता है तो मन के सभी राग द्वेष, मान अपमान, सब ख्याल मन से बाहर होते हैं और तब केवल होता है भाव, भक्ति और स्तुति। ये बंदगी के ही कई रूप हैं। कीर्तन कई प्रकार का है। गुण कीर्तन, स्वरूप कीर्तन, तत्व कीर्तन, भाव कीर्तन या नाम कीर्तन। उस परमात्मा की स्तुति या बंदगी में जब भगवान के गुणों का वर्णन होता है तो वह गुणों का कीर्तन है। जब हम कीर्तन में भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं कि भगवान पतित पावन हैं, तो वह भगवान के गुणों का कीर्तन है। भगवान को परमात्मा मानकर जब कोई वेदांती वेदांत में प्रभु को प्रतिपादित करता है तो वह तत्व कीर्तन है। इसी प्रकार से कहते हैं कि कीर्तन के कई प्रारूप हैं, फिर भी जो सबसे उच्च शिखर पर कीर्तन है वह है हरि नाम कीर्तन। वह औषधि है ध्यान की, जिसे हम नाम संकीर्तन के नाम से जानते हैं। जब मन की अवस्था तन से कई गुना ऊपर हो जाती है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है, और यह सिमरन कीर्तन का सबसे ऊंचा स्वरूप है। ये स्तुति या कीर्तन किस तरह से लोगों पर भाव डालता है, उस ईष्ट की बंदगी में लोग किस तरह से जुड़ते हैं, इस पर एक दृष्टांत गुरु नानक देव जी का आपसे साझा करती हूँ। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी कांधार से निकल रहे थे तो वहीं कांधार में एक वली रहता था जिसे मुसलमान बहुत पूजते थे और उसका बड़ा नाम था, बड़ी शोभा थी।
पर जब वह पहले पहले वहां आया था तो उसने ऐसी जगह पर अपना ठिकाना बनाया जहां नेचुरल पानी का चश्मा था। उसने वहां अपना आसन लगाया और भगवान की उपासना करनी शुरू की। वह बहुत इबादत करता था, दिन रात बंदगी करता था और उसकी इस बात की चर्चा धीरे धीरे आम होने लगी। लोग उसे पीर फकीर समझकर उसकी अदब करने लगे। ऐसा होने लगा कि कुछ दिन उपरांत उसकी कुटिया एक बहुत बड़े डेरे के रूप में परिवर्तित हो गई। अब माया ने बड़ी तेजी से अपना स्वरूप ले लिया था। विकार केवल डेरे का ही नहीं हुआ, अपितु उस वली के अहंकार में भी हो गया। वह अपने को उच्च मानने लगा। जो उसकी बात को मानते वह उन्हें आशीष देता और जो नहीं मानते वह उनको तिरस्कृत करता, दंडित करता। लोग डरने लगे और सोचने लगे कि ये पीर अपनी बददुआ से कहीं हमें, हमारे व्यापार, घर और बाल बच्चों को नुकसान न पहुंचाए और उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते। ये डर उनके ऊपर हावी था। जैसा कि कहते हैं कि डर में लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और डर से भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अपने बच्चों से, अपनी वस्तुओं को खोने के डर से वे बहुत कुछ कर लेते थे। ये डरे हुए लोग थे जो परमात्मा से डरते थे कि कहीं ये हमें वली कोई ऐसी बदुआ ना दे दे और वो हमें लग जाए। वली कंधारी के इस रुतबे ने उसके अहंकार में कई गुना इजाफा कर दिया। भीड़ और अहंकार दोनों बराबरी में बढ़ रहे थे। उसी समय के दौरान में श्री गुरु नानक देव जी अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान ईरान से वापस लौट रहे थे और कांधार में उन्होंने वहीं अपना डेरा लगाया। जिस पहाड़ी के ऊपर उस वली का डेरा था, अब ये तो तय था कि बाबा जहाँ बैठेंगे वहां वो इबादत करेंगे, स्वाभाविक था। ये इबादत तो मन को बांधने वाली बानी थी और मर्दाना के रबाब के साथ जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी नूरी बाणी गाते थे तो उन वादियों में दूर दूर तक वो बाणी गूंजती। लोग मदमस्त होते कि ये कौन गा रहा है। उस समय साधारण सा जीवन यापन का दौर था। लोग शांत जीवन जीते थे। ऐसे में जब नूरी संगीत बजता तो लोग उन तरंगों के पीछे उस जगह पर आने लगे। पहले 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए। ऐसे करते करते जो भी लोग आए वो गुरु नानक देव जी की बानी को सुनते, उनके नूरी स्वरूप में डूब जाते। गुरु महाराज के उसमें डूब जाते और सवाल करते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो मर्दाना कहते, हमारा गुरु नानक है, ना अनक, जो अनेक से नहीं उस एक से मोहब्बत करता है। जिसके मन में अनेकता नहीं, वो लोगों को बांटता नहीं, जो भेदभाव नहीं करता, देश, धर्म और जाति या रूप रंग के आधार पर किसी को नहीं बांटता, अच्छा बुरा नहीं बताता, ये नानक है, गुरु नानक। तब लोग पूछते, तुम कौन हो? तो वो कहते, मर्दाना हूँ। तब दूसरे शिष्य के बारे में पूछते, वो कौन है? तो कहते, बाला है। तो बोलती, ये कैसा गुरु है जिसका एक शिष्य मुसलमान है और एक शिष्य गुरु है? ये कौन है? ये कैसा पीर है? तो गुरु नानक साहिब कहते, पंच तत्व का पुतला नानक रखया नाव। तो गुरु नानक साहिब कहते हैं, शरीर
5 तत्व का पुतला है। आप किसको मानते हो, अल्लाह को या राम को? किसकी बंदगी करते हो? आप जो भी करते हो, पर मैं उसको निरंकार कहता हूँ और उसका नाम सत्य है। जो भी नाम है वो सारे उसके हैं। प्यार से किसी भी नाम से पुकार। 52 अक्षर के जोड़ से जो भी नाम तुम बना सकते हो वो परमात्मा का ही है। उसे सभी नाम, सभी रूप उसे स्वीकार हैं। हुजूर की इस वाणी से संगत प्रेम भाव में रोने लग जाते। वहां उपस्थित सभी लोग प्रेम की धारा में बह जाते। सुबह शाम की इस वाणी ने लोगों को उनसे जोड़ दिया। उसका असर ये रहा कि लोग वली के डेरे में कम जाने लगे। इस तरह से गुरु नानक ने लोगों को परमात्मा से जुड़ने का सहज और सरल मार्ग दे दिया। गुरु साहिब ने अपने मुखार बिंद से ऐसा कहा कि लोगों के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा हमारा सखा सहाई कि परमात्मा हमारा दोस्त है, उससे डरते नहीं है, वो सखा है, सहायक है। इसके प्रति अपने मन में भक्ति की जोत जलाओ। गुर हर मिलियो भगत पाइए। लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है अल्लाह नाराज होता है, जहन्नुम में डालता है और जहन्नुम में एक बार गए तो बड़े कष्ट मिलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, आप करेता सच अपार। वो परमात्मा करता है और वह क्या कर सकता है उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। वह अलग है, वर्णन से बाहर है। वही वाणी में कहा गया, हम पापी तुम बख्शनहार। अर्थात दुनिया में कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा उसे बख्श देता है, वो रहमत करता है। इस तरह गुरु बाबा ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। सतगुरु नानक ने इस सारे हुजूम को बैठना सिखाया और सत्य नाम का सिमरन सिखाया, बंदगी करना सिखाया, एक साथ बैठकर प्रभु भक्ति करना सिखाया। अपनी चित्त वृत्ति को उस अलग अपार के श्री चरणों में लगाना भी उस गुरु महाराज ने सिखाया। यही कीर्तन था, यही इबादत थी, यही बंदगी थी, क्योंकि यही थी सच्ची मोहब्बत और रूहानी प्रेम की सच्ची मिसाल। जहाँ मैं न था, मैं तू था और तू केवल परमात्मा था। और अब जो मैं था वो मैं न था, वो तू और मैं के बीच की कड़ी थी, वो प्रेम था। उस परमात्मा से एकाकार होने की रेखा थी, वही प्रेम था, वही इबादत थी, वही कीर्तन था। और ये कीर्तन का ही एक स्वरूप था। यही नाम हरि कीर्तन था, संकीर्तन था। आप सुन रहे थे मुझे यानी पूजा खत्री को मेरे इस कार्यक्रम गुरबाणी के माध्यम से कुछ रूहानी विचारों के साथ आपसे जुड़ी थी। मिलती हूँ फिर एक और नए विषय के साथ आपसे अगले हफ्ते अपने इसी कार्यक्रम में। तब तक आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सत श्री अकाल, नमस्कार। होना गया तेरी